वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व खिताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। सलवात भेजना। हज़रात गिरामी क़दर, आहिस्ता आहिस्ता हम अशरे मुहर्रम की उन तवारीख़ तक पहुँच चुके हैं जहाँ आपकी इस अक़ीदत का इख्तिताम होता हुआ दिखाई देता है। और एक अशरे के आखिरी हिस्से में जब इंसान आता है तो बहुत ज़्यादा मुअद्दब, मुहज़्ज़ब और मुहतशम होता चला जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इनायतों का एक ख़ास तासुर होता है जो अज़ादारों में दिखाई देने लगता है, और मुहर्रम की एक ख़ास नौइयत होती है जो इमाम हुसैन के चाहने वालों में नज़र आने लगती है। हद ये होती है कि मुहर्रम का आखिर आते आते अज़ादार की रफ्तार, गुफ्तार, अंदाज़, सोचना, समझना, बैठना, उठना सब बदल जाता है। इमाम हुसैन के घर की फैली हुई तहज़ीब का ये हिस्सा होता है कि बच्चे से लेकर जवान तक और जवान से लेकर बूढ़े तक ये बात तय हो जाती है कि इमाम हुसैन ने अब पूरी कौम को अपने हिसार में ले लिया है। और ये वही वक्त होता है कि जब आप अपनी अक़ीदतों का सलाम अपने मौला की बारगाह में करने के लिए तैयार होते हैं। हम आपकी खिदमत आलिया में सुल्तान करबला और हिदायत के उन्वान से चलते चलते यहाँ तक आ गए थे कि दुनिया इंसानियत को अल्लाह ने हिदायतों से नवाजा और नबूवत की दुनिया को आबाद किया। नबूवत और इमामत से इसलिए आशना किया ताकि दुनिया का कोई इंसान बग़ैर हिदायत के न रह जाए, आदमी की गलतियों को आवारा गर्दी करने का कोई मौका न मिले, गुनाहों के जजीरे में कहीं मायूसी न आ जाए। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। ताहम बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि जब गुफरान की चोटियों से इंसानियत हमकिनार होना ही थी तो फिर गुनाहों की कीमत क्या रह जाएगी। ये मैं मानता हूँ कि हर गुनाह बख्शे जाने के काबिल है, लेकिन फिर भी यजीद जैसे गुनहगार कभी नहीं बख्शे जाएंगे। गफूरुर रहीम के होते हुए भी ऐसे लोगों का जन्म हुआ ही जहन्नम के लिए है। आज भी कुछ गुनहगार ऐसे हैं जो कुछ लोगों को बचाने की तरकीब में लगे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि उन्हें परवरदिगार आलम माफ़ कर देगा। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह सब कुछ माफ़ कर सकता है लेकिन बंदों के हुकूक माफ़ नहीं कर सकता। अगर किसी एक इंसान ने किसी इंसान से कर्ज़ा लिया है और उसका कर्ज़ा नहीं दिया है तो महशर में भी परवरदिगार उस आदमी से कहेगा पहले तू कर्ज़ा माफ़ कर दे ताकि मैं माफ़ कर दूँ। तो जाहिर सी बात है, जब इस दुनिया के छोटे लिए हुए कर्ज़े माफ़ नहीं हो सकते तो कुरान ने कुछ गुनाह ऐसे हैं जो गिनाए हैं। मैं उन सुन्नियों को जवाब दे रहा हूँ जो आज भी साथ दे रहे हैं यजीद का, जो आज भी यजीद को हज़रत कहने के लिए तैयार हैं। जाहिर सी बात है, जो खुद अपने लिए लानत लिखवाना चाहते हैं वो उसे शौक़ से हज़रत कहें। हम मना नहीं करते हैं, ये तो अपनी अपनी दुनिया है। कोई आज भी हुसैन के साथ है, कोई आज भी यजीद के साथ है। चलते रहो, ये तो महशर में पता चलेगा कौन कहाँ गया। ये तो महशर में पता चलेगा कौन कहाँ गया। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि आज की दुनिया में भी ये बात तय हो गई है कि इस कायनात में
यजीद को बचाने के जो हीले बयान किए जाते हैं वो ये है कि साहब वो अल्लाह अगर माफ़ कर देगा तो आप क्या कर लेंगे। अल्लाह ने पहले ही दिन कह दिया था, मन क़तल मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जिसने एक मोमिन को आमदन कत्ल कर दिया उसकी जज़ा जहन्नम है। हाय 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 हाय, क्या आयत मैंने सुनाई है, क्या आयत मैंने सुनाई। हज़ारों लोगों का एक जवाब है जो कुरान में है, मन क़तल मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जिसने एक मोमिन को कत्ल कर दिया उसकी जज़ा जहन्नम है। आपने तवज्जो दी, इसका मतलब यह है कि तुम हुसैन को कत्ल करके ये चाहते हो कि जन्नत में चले जाओगे। तुम ये चाह रहे हो कि हुसैन को कत्ल करके जन्नत में चले जाओगे। अरे कहा साहब यजीद तो शाम में बैठा था, तो शिम्र करबला में क्यों बैठा था? तवज्जो दीजिएगा, उमर साद करबला में क्यों बैठा था? सिनान करबला में क्यों बैठा था? मैं हुसैन से ये नहीं कह सकता कि हुसैन आप किसकी वजह से करबला में आए हैं, मगर मैं सिनान से पूछूंगा तू किसकी वजह से करबला में आया है, शिम्र से पूछूंगा तू किसकी वजह से करबला में आया। तो तार तो सबका ही मिला हुआ था। अगर यजीद हाकिम न होता तो शिम्र जालिम न होता। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आदमी ये तो सोचेगा कि ये किराए की फौज आई कहां से थी। बहरहाल आज एक और मसला चल रहा है, वो ये भाई शुएब ने मुझे मुतवज्जे किया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने शुरू में ही इसका जवाब देता चलूँ कि तालिबान आए हैं और आने के बाद तालिबान ने सबसे पहला काम ये किया है कि जो शिया वहाँ मौजूद हैं उनके इमाम बाड़ों से अलम उतारने शुरू किए हैं। एहसान परवरदिगार का कि इनके हाथों से ये काम हुआ। दुनिया में पता तो चल गया कि शियों का तालिबानियों से कोई रिश्ता नहीं है। दुनिया में कम से कम पता तो चल गया कि शियों का तालिबानियों से कोई रिश्ता नहीं है। ये तो अलम उतार रहे हैं, इसका मतलब यह कि अलम लगाने वाले और हैं, अलम उतारने वाले और हैं। शुएब भाई ने जिस बात की तरफ मुतवज्जो किया वो मुझे भी पसंद आई। उन्होंने कहा इत्तफाक ये है कि जो अलम उतारे जा रहे हैं वो काले कपड़ों में हैं और जिन्होंने अलम लगाए थे वो काले कपड़ों में थे, और जो अलम उतार रहे हैं वो उस अलम पे भी, जिस छड़ी से उतार रहे हैं उस पे भी लाल कपड़ा लगाए हुए हैं। और करबला में जो लिबास यजीद पहन के आया था और यजीदी लश्कर पहन के आया था वो लाल लिबास था। इन्होंने अपना शजरा बताया है, अपनी हकीकत बताई है। और खुदा की कसम ये मैंने कल जुमला कहा था, आज मजलिसें ही बता रही हैं कि सच्चा मुसलमान कहाँ खड़ा है। मिंबरों से ये जरूर कहा जाता था कि साहब कब तक जनाबे अबू तालिब को पढ़ते रहोगे। मैंने कहा हम जब तक पढ़ेंगे जब तक तालिबानियों का एक एक आदमी ख़त्म नहीं हो जाता, इसलिए कि तालिबानियों की काट ही जनाबे अबू तालिब है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब एक सोच है जो इस कायनात के अंदर पैदा हुई पहले दिन। वो क्या सोच थी? वो सोच ये थी कि साहब ये जो अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, जो नबूवत का सिलसिला है, इनमें कुछ भी नहीं। इनकी आंखें देखो हम जैसी, इनके हाथ देखो हम जैसे, इनके पैर देखो हम जैसे। ये इसलिए नहीं कहा जा रहा था कि इन लोगों को परवरदिगार आलम ने क्यों भेजा है, इसलिए कहा जा रहा था कि उनका कद घटा दें। आज मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं इस बात पे बहस करूं, मगर अपने बच्चों को इस दरमियान में ये बता दूं कि कभी भी ऐसे अशखास को अपना जैसा मत मान बैठना जिससे अल्लाह ने तुम्हारी हिदायत को भेजा है। मफजूल के दरमियान में अफजल ही हिदायत करेगा, कभी मफजूल हिदायत नहीं कर सकता। ये कानून है परवरदिगार आलम का कि अल्लाह ने किसी भी चीज को कभी बराबर पैदा नहीं किया, कभी भी बराबरी का सवाल ही नहीं रखा अल्लाह ने। आप कहोगे मौलाना ये क्या कह रहे हो, मैं कह रहा हूं
न सारे दरख्त बराबर है न सारे पत्ते। याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरी इस बात को। न हर फूल बराबर है न उसकी खुशबू। इस कायनात में परवरदिगार आलम ने दराजात को इम्तियाज बख्शने के लिए और कमालात को बरकरार रखने के लिए हर चीज में फर्क रखा है। कितने लोग मेरे आगे बैठे हैं, आंखें सबकी हैं, क्या मैं सबको बराबर कह दूं सिर्फ आंखें होने की बुनियाद पर? का नहीं मौलाना, मसला आंखों का है नहीं, सबका देखना एक जैसा नहीं है। पैर तो सबके हैं, तो क्या ये सब बराबर हैं? का नहीं, मसला पैर का नहीं है, सबका चलना काबिले बहस है। ये परवरदिगार आलम है कि उसने कहा इस कायनात में कोई चीज मैंने बराबर पैदा ही नहीं की है। क्या सुस्ती आ गई है कमर सुल्तान तुम्हारी मजलिसों में? सुस्ती नहीं आई है। मेरा मजमा तैयार है, मैं डायरेक्ट उसकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अल्लाह ने इस कायनात में सबसे कमजोर मखलूक पैदा की थी मक्खी। आहा, तवज्जो दीजिएगा, उसे भी कुरान मजीद के जरिए से बुलंद कर दिया। तुम सुनने के लिए आमादा हो। वह औहर रब्बो का इलन नहल, तेरे परवरदिगार ने शहद की तरफ, शहद की मक्खी की तरफ वही की। जैसे ही लफ्ज़ वही आई, मक्खी इतरा के चलने लगी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जैसे ही वही हुई, मक्खी इतरा के चलने लगी। मेरी समझ में नहीं आता इसके इतराने के चलने का क्या मतलब था। का तू नहीं जानता, मुझे अल्लाह ने मुखातिब कर दिया। मक्खियां तो इस कायनात में और भी हैं। एक मक्खी वो है जो शहद की मक्खी है, और एक मक्खी वो है जो आप ही के दरमियान में रहती है। अभी गंदगी पे बैठी थी, अभी आपके तुर्रे इम्तियाज की चोटी पे आ बैठी। ए कमर सुल्तान ये क्या बोल दिया? कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है, कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है। ये तुर्रे इम्तियाज की चोटी क्या है? इसका तर्जुमा है नाक। इसका तर्जुमा क्या है? नाक। अभी गंदगी पे बैठी थी, अभी आपकी नाक पे आके बैठ गई। ये कौन सी मक्खी है? ये आम मक्खी, जिसे कुरान ने मुखातिब नहीं किया, वो मक्खी। तवज्जो दीजिएगा, इस मक्खी का क्या और उस मक्खी का क्या? उस मक्खी और इस मक्खी में फर्क यह है कि ये जब भी बैठती है निजासत देख के बैठती है, वो जब भी बैठती है तहारत देख के बैठती है। मुतवज्जे रहिएगा आप, वो जब भी बैठती है तहारत देख के बैठती है। अब अगर आप मेरे साथ आ चुके हैं, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरे साथ आ चुके हैं तो चंद लम्हे चलिए, आपको थोड़ी सी देर में पता चल जाएगा कि इस मेरे तमहीद की हकीकत क्या है। तो मक्खी और मक्खी दोनों हैं मगर बराबर नहीं है। एक निजासत पसंद है, एक तहारत पसंद है। वो चलती है तो पाक हवा में, तवज्जो देते रहिएगा, चलती है तो पाक हवा में, बैठती है तो वरक़े गुल पर, लेती है तो अरक़े गुल, हाय हाय, लेती है तो अरक़े गुल, पाकीज़गी से चली, पाकीज़गी पे बैठी। मैंने कहा ये क्या वजह है कि ये मक्खी न उठना जानती है न बैठना जानती है, जो आम मक्खी है, और ये खास मक्खी जिस पर वही हुई है, ये उठना भी जानती है बैठना भी जानती है। का जिनके घर कुरान नहीं उतरा वो जानते ही नहीं थे बैठना कहाँ है। जिनके घर कुरान नहीं उतरा, जिनका कुरान से कोई रिश्ता नहीं है, वो जानते ही नहीं थे बैठना कहाँ है। इसीलिए तो हसन ने कहा था उतर मेरे बाप के मिंबर से। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुतवज्जे हैं आप? तो चली पाकीज़गी पर, बैठी पाकीज़गी पर, उठी तहारत पर, लिया पाक, और जो सारी दुनिया को दिया वो शहद। जो लेती है वो भी पाक, जो देती है वो भी पाक। अल्लाह रे, अल्लाह रे, तो रहमत परवरदिगार कि एक मक्खी का मिजाज बदल दिया एक वही ने। मैं तुमसे क्या जुमला कह रहा हूं, जरा सोचिएगा। एक मक्खी का मिजाज बदल दिया एक वही ने। वो आम मक्खियों में नहीं मिली,
वो उन जैसी नहीं बनी। कमाल बात है, जब एक वही के आने के बाद मक्खी और मक्खी बराबर नहीं है, मक्खी और मक्खी बराबर नहीं है, तो आदमी और नबी, आदमी और नबी कहां से बराबर हो जाएगा? जरा थोड़ी सी देर चलते रहिएगा तो पता चलेगा। मैंने कहा तुझे किसने बदला कि मेरे साथ चलता रहे, मेरे साथ चलते रहे, तुझे पता चलेगा। ये गई अरके गुल चूसा, पाको पाकीज़ा, अपने घर की तरफ पहुंची। वहां पहुंचते इससे कहा रुक जाओ, लाइन में लग जाओ। कहीं क्या है? कहीं उसके घोंसले के मुंह पे, उसके छत्ते के मुंह पे एक मक्खा बैठा रहता है। ये आज तक आपने नहीं सुना। मक्खी तो सुनी, मक्खा तो कभी नहीं सुना। वो अंदर दाखिल होना चाहती है, जैसे ही अंदर दाखिल होना चाहती है, उसका नाम है यासूबुल असल, शहद की मक्खियों का सरदार। कहा इधर आओ, चेक करवाओ, अच्छा लाई हो कि गलत, बुरा लाई हो के सही, जहर लाई हो के अरक। अगर अरक लाई हो, राइट अरक लाई हो तो अंदर, जहर लाई हो तो वो डंक मारता है और डंक मार के नीचे गिरा देता है। छत्ते के नीचे बहुत सी मैयतें पड़ी हुई मिलेंगी आपको। ये उसी यासूब का कमाल है, ये उसी यासूब का कमाल है। तवज्जो दीजिएगा। मैंने कहा भाई तू अजीबो गरीब है, अपनी कौम को मारे डाल रहा है। कहा पागल है, मैं ये चाहता ही नहीं हूं कि कोई भी जहर लाए और पूरी दुनिया को जहर पहुंच जाए, पूरी दुनिया को जहर पहुंच जाए। शायद इसीलिए अली मुर्तजा ने अपना नाम बताया था कि मुझे यासूबुद्दीन कहते हैं, मुझे यासूबुद्दीन कहते हैं। मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हो जाऊंगा। जो अकीदों का जहर लाएगा वो मैयत बन के जहन्नम में जाएगा, जो अकीदे का शहद लाएगा वो अंदर जाएगा। सल्लल्लाहु भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये दुनिया का कानून, ये दुनिया का कानून है कि मक्खी और मक्खी बराबर नहीं। मैंने कहा अजीब मक्खी है, तुझ में और उसमें फर्क क्या है? का फर्क यह है कि मेरे घर कुरान है, उसके घर कुरान नहीं है। मुझे रहमान ने वही की है, उसे नहीं की है। मुझे अल्लाह ने तखातुब दिया है, उसे नहीं दिया है। मेरा नज्म और निज़ाम है, उसका कोई नज्म और निज़ाम नहीं है। मेरा एक इमाम है, उसका कोई इमाम नहीं। अजीजों, बिखरते वो हैं जिनका कोई इमाम नहीं होता, मुनज़्ज़म वो रहते हैं जिनका कोई इमाम होता है। यहाँ एक बहुत अजीब बात बताऊं जो साइंसदानों ने मुझे बताई। साइंसदानों ने कहा कि मौलाना कमाल ये है कि ये शहद 70 अज्जाए तरकीबी से बनता है। क्या? 70 अज्जाए तरकीबी से। तो मैंने कहा फिर बना लो ना शहद। का शहद नहीं बना सकते, अज्जाए तरकीबी पता है मगर शहद नहीं बनाया जा सकता। अजीब बात है, जिसे एक वही के इशारे पे बनाया गया, जब उसे नहीं बनाया जा सकता, हाय 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 हाय, तो जिसे कई वहियों के इशारों पे बनाया गया हो उसे क्या बनाया जा सकता है? शहद क्या है? वफी है शिफाउन लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। तो मैंने कहा छुप क्यों रहे हो, कहते क्यों नहीं हो कि शहद का दूसरा नाम आबे शिफा है? आज की मजलिस, आज की मजलिस, आज की मजलिस तुम्हारे हवाले है। तो जिसके घर एक वही आ जाए, जब उसका लुआबे दहन अरके गुल में मिल जाए तो उसे आबे शिफा कहते हो। जिसके घर कुरान आ जाए, उसका खून खाक में मिल जाए तो वो खाके शिफा कैसे नहीं बन सकता? क्या दलील है? खुदा की कसम क्या दलील है? एक मक्खी, उसका लुआबे दहन अरके गुल में मिला, कुछ खास तरकीब के बाद वो आबे शिफा बना, कोई एतराज नहीं। लेकिन जिसके घर कुरान उतरा, उसका खून खाक में मिला, वो खाके शिफा नहीं।
शायद कुरान मजीद में कुछ मिसालें पहले ही दे दी गई थीं ताकि बाद की मिसालों पर एतराज़ न हो सके, बात के कारनामों पर एतराज़ न हो सके। मैं अपनी मंजिल की तरफ आ रहा हूँ। कायनात का सबसे अजीब इंसान रुख कर रहा था किसकी तरफ? ज़मीन की तरफ। जाहिर सी बात है, अगर योगी आने लगे तो न जाने कितने रास्ते बंद हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि भेजने वाला खुद जानता है कि कहाँ किसको भेजना है और इंतज़ाम क्या होना है। हाय 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 हाय, आप पहचाने ही नहीं है जहां मैं पहुंचाना चाहता था। अल्लाह सबसे अजीम इंसान को इस दुनिया में भेज रहा था। पैगंबर, मैं तुझे जमीन की तरफ भेज रहा हूं। पैदा इब्तदा में किया, भेजा इंतहा में। अब जरा बेदार होके, अब जरा बेदार होके, ये मेरे मालिक जिसे पहले पैदा कर दिया था उसे पहले ही भेज देता। क्या नहीं, मैंने पैगंबर से कहा पैगंबर देखते रहो, आदम क्या कर रहे हैं, मूसा क्या कर रहे हैं, ईसा क्या कर रहे हैं, याह्या क्या कर रहे हैं। तुम्हें आखिर में जाना है ताकि तुम इनसे अच्छा कर दो, इनसे अच्छा करके दिखा दो। आदम को क्यों भेजा? ताकि वो पैगंबर तक पहुंचा सके। नूह को भेजा पैगंबर तक पहुंचा सके। मैं अपनी बात को तमाम कर चुका, अब वो जमीन पे आने लगा। जमीन पे आया तो परवरदिगार आलम ये क्या कमाल कर दिया तूने? का कमाल ये है कि जब मेरा मोहम्मद आएगा तो मैं उसे वहां भेजूंगा जहां मकाम मुकद्दस होगा, आगोश मुकद्दस होगी, खानदान मुकद्दस होगा, मुताहिर होगा। ए मेरे महबूब क्यों? क्या इसलिए कि कायनात में मैं भेजने वाला जिसे भेज रहा हूं वो मोहम्मद का। ये क्या मतलब हुआ? सुनिए, रसूल से पहले जरूरत थी एक ऐसे इंसान की जो रसूल को अपने आंगन में ला सके। तवज्जो दीजिएगा, इस्लाम भेजा रसूल के जरिए, रसूल को कहां भेजूं? इसके लिए एक आंगन बनाया जिसका नाम अबू तालिब है, एक मुकद्दस आगोश। अगर कोई घर ही ना होता तो कहां आते? अगर कोई आगोश ही ना होती तो कहां आते? तो जैसा मोहम्मद था वैसी आगोश, जैसा रसूल था वैसी आगोश, जैसा पाक ये था वैसा पाक आंगन था। का मौलाना नहीं समझ में आई? कभी नहीं समझ में आएगी। मैं अगर तुमसे कहूं कि कुरान को तुम जहां चाहो रख दो, तो एक वो बच्चा जो कुरान पढ़ना जानता है जब कुरान को गले से लगा के चलेगा उसे कहां रखेगा? क्या सड़क पर रख देगा? नहीं रखेगा। घर में गया, मैंने सोचा आंगन में रख देगा, नहीं रखा। मैंने सोचा बेड पर रख देगा, नहीं रखा। उसकी निगाहों में जो सबसे ऊंची जगह थी, उसकी निगाहों में जो सबसे पाक जगह थी, उसने वहां जाके रखा। मैंने कहा तूने सबसे ऊंची जगह क्यों रखा? का मौलाना मेरा इस्लाम इतना गिरा हुआ नहीं है कि मैं अपने कुरान को नजिस जगह पे रख दूं। अल्लाह कहेगा मेरी कुदरत इतनी गिरी हुई नहीं है कि मैं अपने पैगंबर को काबिर की आगोश में रख दूं। अब एक लफ्ज जो बीच में रह गया, इस वाह के चक्कर में निकल गया, वो अल्लाह की निगाह में जो सबसे ऊंची जगह थी वहां मोहम्मद को रखा। मैंने कहा मालिक मैं कैसे समझूंगा कि तेरी निगाहों में यही घर सबसे ऊंचा है? का उस दिन समझ में आएगा जब इसी एक घर का बच्चा मेरे घर में पैदा होगा। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये उस दिन समझ में आएगा जब इसी घर का बच्चा मेरे घर में आएगा, और तब मैं तुझे समझाऊंगा कि दुनिया का कमाल इसमें पैदा हुआ है। और अब ये वो है जो जमीन की तरफ रुख कर रहा है। खुदा की कसम, ना ऐसा इंसान था, न ऐसी आदमियत, न ऐसा उसवा था, न ऐसी सीरत, न ऐसा निज़ाम था, न कोई ऐसा दूसरा मकाम। वो जमीन की तरफ आ ही इसलिए रहा था कि क़यामत तक कुछ ऐसे लोगों को दिखला दे जो इस कायनात से अजीबो गरीब है। ये ज़माना बड़ा अजीब होता है और मुहर्रम का ज़माना होता है और इसमें मैसेज को पास करना बहुत ज़रूरी होता है। कल से अब तक जो मैसेज पास हुआ है, अगर मैं इसको छोड़ दूं यहीं पे तो मेरे लिए एक खिताबत का ज़वाल आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी देर के लिए आप सोचें। तो उसकी आंखें देख रहे हो, उसका देखना नहीं देखते।
उसके लिए तुम ये कह रहे हो कि वो मुझ जैसा। खुदा की कसम, सीरत की बात और है, सूरत में भी कोई उसके मुकाबिल नहीं है। हाय 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 हाय, क्या लफ्ज है, क्या लफ्ज है। आंखें भी ऐसी नहीं है जैसी उसकी हैं। कमाल सुनिएगा और इस मजलिस को गवाह बना लिएगा। हम सिर्फ आगे देखते हैं, वो पीछे भी देखता है। ये रसूल इस्लाम की सीरत है। खुदा की कसम, हम सिर्फ जागते में देखते हैं, वो सोते में भी देखता है। इसीलिए तो कहा गया है वो जागते में भी देखता है, सोते में भी देखता है। तो तुम्हारी आंखें और हैं, उसकी आंखें और, तुम्हारा चेहरा और है, उसका चेहरा और, तुम्हारा सीना और है, उसका सीना और। तुम्हारे सीने में बुग़्ज़ पलता है, उसके सीने पर कुरान उतरता है। उससे मुकाबला मत कर बैठना। अगर उससे मुकाबला करना है तो आज का इंटर का तालिब इल्म तुम्हारे पास आएगा और आके कहेगा कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम उस जैसे हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम उस जैसे हो तो लाओ हाथ। वो तुम्हारे हाथों पे पत्थर रख के कहेगा अगर तुमने इन्हें कलमा पढ़वा दिया तो तुम उस जैसे हो, और अगर ना पढ़वा सके तो जान लेना कि तुम्हारा हाथ और है, उसका हाथ और है। तो जब हाथ और हाथ में इतना फर्क है तो जात और जात में कितना फर्क आ जाए। खुदा की कसम, नबूवत की दुनिया आसमान से उतरी ही इसलिए थी कि तुम में ये फर्क पैदा कर दे कि तुम्हारा निज़ाम और है, उसका निज़ाम और। आप कहोगे मौलाना इसकी कुछ और मिसालें। आपने कोई मिसाल कुरान से नहीं दी। तुम जब चलते हो तो जमीन पर चलते हो, वो जब चलता है तो मेराज पे चलता है। तुम्हारे चलने की हद मुअय्यन है, वो जहां तक चला हद मुअय्यन ही नहीं है। रसूल नाम है उस शख्स का जहां फरिश्ता पीछे रह जाता है, इंसान आगे निकल जाता है। आदमियत की दुनिया में उससे बड़ा विकार इस कायनात में कोई दूसरा था ही नहीं। इंसानियत की दुनिया में उससे बड़ा अजीम शख्स कोई था ही नहीं। वो आसमान से उतरा किताब की सूरत, जमीन पर फैल गया इनकलाब की सूरत। न उसे गहन लगा और न वो गुरूब हुआ, मैं कैसे कह दूं उसे आफताब की सूरत। वो जिसके सदक़े में पूरी कायनात बनी थी, वो जब आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहा था तो उसकी एक एक चीज़ तुमसे अफजल व आला थी। इसलिए कि कोई भी ऐसा शख्स हादी नहीं बन सकता जो अफजल ना हो। कोई भी शख्स हादी नहीं बन सकता जो अफजल ना हो। मौलाना इसकी कोई और मिसाल, एक छोटी सी मिसाल है, सुन लीजिए और फिर बात आगे बढ़ जाएगी। वो छोटी सी मिसाल क्या है? जनाब सुलेमान पैगंबर अपने बगैर पेट्रोल के हवाई जहाज पे बैठे हुए जा रहे थे। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं बगैर पेट्रोल के क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं कि दुनिया को पता चले मोहताज का बनाया हुआ और है, मुख्तार का बनाया हुआ। तख्त पे बैठे हुए जा रहे थे, कोई इंजन नहीं था उसमें। कहिए क्या अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं? अरे इसलिए अल्लाह अल्लाह करते हैं कि तुम भी तो आज तक अल्लाह से आगे न जा सके। कहा कैसे? मैंने कहा कैसे? कहा हवाई जहाज की जो शक्ल है वो वही शक्ल है जो अल्लाह ने पहले परिंदों की बना दी थी। तुम तो हवाई जहाज को गिद्ध की शक्ल में बना के बता रहे हो कि नक्काल हो, खल्लाक नहीं हो। अरे क्या जुमला है, क्या जुमला है। तुमने उसकी खल्लाकियत से टकरा के देखा तो है? बनाए तो तुमने भी, आंखें भी बनाई, माथे भी बनाए, सीने भी बनाए, पैर भी बनाए, मेमोरी भी बनाई, मगर सब कुछ बनने के बाद यही कहा कार्टून बना, आदमी ना बना। सब कुछ बना। क्या तुम अपने रोबोट के दाढ़ी भी उगा सकते हो?
मालूम हुआ चेहरा तो वही है मगर दाढ़ी नहीं उग रही। इसका मतलब ये कि इंसान इतने ऊपर पहुंचने के बाद खिलकत में बाल का मोहताज है। क्या जुमला है मेरा खुदा। बाल का मोहताज है। और अगर बाल के मोहताज हो तो ये लिखो, जब दुनिया में अवाम नहीं बना सकते तो शरीयत में इमाम कैसे बनाओ। बनाए तो तुमने भी, मगर जिन्हें हमने बना के भेजा है उसकी तो मंजिल ही और है। तुम चाइना में बैठ के इतना बनाने लगे कि दुनिया का चैन खत्म हो गया। दुनिया का चैन खत्म कर दिया तुमने। आर्टिफिशियल फूलों का मेजों पर राज। लोगों ने इन आर्टिफिशियल फूलों के चक्कर में आंगन खत्म कर दिए, इसलिए कि वो खुदाई हवा में फूलते फलते थे। लेकिन ये प्लास्टिक के गुलदस्ते जो कभी बदलते ही ना हो, शक्ल सूरत ही चेंज ना करते हो, जिनके बचपन और जवानी का पता ही ना चलता हो। क्या जुमला है मेरा। कब पैदा हुए, उभरे कब, कुछ पता ही नहीं चला। तुमने बना के रख दिए बगैर खुशबू के चंद फूल। अच्छे लग रहे हैं इंसान को, क्या फर्क हासिल करेगा वो जो खुद मुर्दा है। वो तुम्हारी जिंदगी को सुकून क्या देंगे। बस ये मेज पर रखे हैं दिखावटी फूल। मैं तो कहा करता हूं, जब तुम्हारे बनाए हुए तबीयत को सुकून न दे सके तो तुम्हारे बनाए शरीयत को क्या सुकून दे। क्या मौलाना तुम कहां चल रहे हो। मुझे नहीं पता कहां चल रहा हूं, लेकिन एक मुकाबला जरूर करूंगा। इंसान ने खल्लाकियत में डेरे डाले, कहा हम भी बनाएंगे। मैंने कहा बनाओ, जितना बना सको। उसने एक गुलाब का फूल, कुछ असली से ज्यादा ही मोटा, असली से कुछ ज्यादा ही मोटा, बना के मेज पर रख दिया। कहा असली को सामने ला के रखो, उससे अच्छा है या नहीं। मैंने कहा देखने में तो लग रहा है, देखने में तो लग रहा है कि अच्छा है। मैंने कहा ये बता कि इसे बनाया है तो ये कली कब था। ये कली कब था, इसमें खुशबू कब आई। का देखो सुनो, मेरे बनाने का अंदाज ये कि खुशबू कहीं और से ली, पत्ती कहीं और से ली, कलर कहीं और से लिया, उठा के एक चीज बना दी जिसका नाम गुलाब था। मैंने कहा बस यही कमी है। अल्लाह जब बनाता है तो फूल अंदर होता है, खुशबू अंदर होती है, कलर अंदर होता है। बाहर से कलर नहीं आता, बाहर से खुशबू नहीं आती, बाहर से कोई चीज नहीं आती। इसका मतलब ये कि अल्लाह के बनाए हुए का कमाल ये है कि वो बचपन में भी मासूम है, जवानी में भी मासूम है। तुमने पहचानना बंद कर दिया है, इसलिए मुझे लफ्ज कहना पड़ रहा है। अली ने इसीलिए बचपन में कल्ला अजदर चीरा था ताकि कोई ये ना कह दे कि ये जवान होके बहादुर बनेंगे। मेरा क्या जुमला है। अली ने इसलिए बचपन में कल्ला अजदर चीरा था ताकि कोई कल ये ना कह दे कि ये जवान हो के बहादुर बनेंगे। हुसैन ने इसलिए मैदान में तलवार निकाली थी ताकि कोई ये ना कह दे कि बूढ़े बहादुर नहीं होते। तो ये कहना ही गलत है। बनाए तो तुमने भी हैं, तुम अपने बनाए हुओं की हरकत देखो। तुम अपने बनाए हुओं की हरकत देखो और अल्लाह के बनाए की बरकत देखो। तुम्हें औकात दिखाई दे जाएगी। चंद फूल बना के ये सोच रहे हो मैं चाइना हो गया।
आई एम सुपर पावर। ठीक है, दुनिया को बहकाने के लिए तरीका अच्छा है। तुम्हारी मार्केट तो चली जाएगी, तबीयत में बहके हुए लोग असली को छोड़ने के आदी हो गए हैं। असली को छोड़ने के लिए, असली को छोड़ने के लिए लागू हो गए लोग, आदी हो गए लोग। मगर सुनो, जिस दिन असली मार्केट में आ गया, जिस दिन असली मार्केट में आ गया, सारे नकली मार्केट से मैं दुकानदार के पकड़े जाएंगे। क्या जुमला है मेरा। यकीन मानो, जब तक कंपनी का मालिक पर्दे गैब में है, उस वक्त तक जितने प्रोडक्ट तुम्हारे हैं सबको बेचे जाओ। जिस दिन आयकर विभाग ने चेकिंग कर ली, उस दिन टेंशन आ जाएगी। उस टेंशन का इंतजार करो, उस टेंशन का इंतजार करो कि एक दिन ये जहान छाना तो जाएगा, एक दिन ये तिजारत फटकी तो जाएगी, एक दिन ये तबीयत सुधारी तो जाएगी। वो आने वाला है जो इस निजाम को दुरुस्त करेगा। चलो, तुम्हारे बहुत अच्छे फूल हैं, का बहुत चमक रहे हैं। इनकी औकात दिखा दूं, इनकी औकात क्या है। इनकी औकात ये होती है, मैंने कहा ये उस दिन पता चलेगा असली और नकली का, जब इन दोनों का इम्तिहान होगा। का इम्तिहान कैसे होगा मौलाना? मैंने कहा सुनो, पानी अमन की प्रतीक है, सुलह की निशानी है। इन्हें दोनों को दरिया में डाल के देखो, दोनों को दरिया में डाल के देखो। असली भी दरिया में पड़ा, नकली भी दरिया में पड़ा, दोनों सुलह के माहौल में आ गए, दोनों अमन के माहौल में आ गए। जो नकली था उसका रंग पिघलने लगा, जो असली था उसका रंग और चढ़ने लगा। नकली की खुशबू रुखसत हो गई, असली की खुशबू और ज्यादा हो गई। अब पता चला कि हसन कौन है, माविया कौन है। क्या जुमला है मेरा। अब तुम्हें पता चला, हमने सुलह में डाल के देखा है, वहां इम्तिहान हुआ, रंग उड़ने लगा, खुशबू रुखसत हो गई। काई ने जंग में डाल के देखो, जंग नाम है शिद्दत का, शिद्दत नाम है धूप का। मैंने कहा दोनों फूलों को धूप में रख दो, गर्मी बहुत पड़ रही है, खुद ब खुद औकात पता चल जाएगी। जैसे ही जंग में दोनों आए, उसका रंग रुखसत होने लगा, खुशबू खत्म होने लगी। मगर ये दुनिया ने लिखा है, मैं तो पढ़ के उतर जाऊंगा, तुम और तुम्हारी अज़ादारी जाने। ये दुनिया ने लिखा है, जैसे जैसे जंग इख्तिताम को पहुंच रही थी, हुसैन का चेहरा खिलता जा रहा था। क्या जुमला है मेरा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया कह रही है। ये दुनिया कह रही है कि हुसैन का चेहरा खिलता जा रहा था, आलमी ताबनाकी थी हुसैन के चेहरे पे, खुशी बढ़ती जा रही थी, नूर बढ़ता जा रहा था। अभी मैं बहुत दूर हूं, वो हवाई जहाज अपनी जगह है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब सुलेमान बैठे हुए हवाई जहाज पे जा रहे थे, बगैर पेट्रोल का हवाई जहाज। जाहिर सी बात है, अल्लाह ने कुछ ऐसे लोग भेजे थे जो हर तरक्की से आगे खड़े हों। क्या जुमला है मेरा, क्या जुमला है मेरा। कि तुम क्यों मानते हो अहले बैत को? इसलिए मानते हैं वे कि पूरी दुनिया में इन जैसा नहीं है। इसलिए मानते हैं कि पूरी
पूरी दुनिया में इन जैसा नहीं है। क्या क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा इंजेक्शन लगा के बुखार हो तो उतार देना और है, ठोकर लगा के मुर्दा जिलाना इसलिए मानते हैं। कोई MBBS हो तो ला, कोई MD हो तो ला, जो ठोकर से मुर्दे जिला दे। मगर उसने कहा सुन, जीते जी इख्तियार और हैं, मरने के बाद के इख्तियार और हैं। अरे का मौलाना ये क्या वाकया? ये वाकया थोड़ी, ये तो किताब है, ये तो किताब है। तुम सुनना चाहते हो 2 मिनट तो मैं सुनाऊं 2 मिनट। जितनी जल्दी मैं करूं उतनी जल्दी तुम करना। दुनिया के बहुत सारे झूठे एक बनावटी मैयत सच्चे इमाम के पास लाए। बेदार हो, तैयार हो, लाए। अली ने कहा क्या सामान लाए हो? क्या लाए हो? का एक मैयत है सरकार। अच्छा मैयत, तो यहां क्यों लाया है? का हुजूर इसलिए लाए कि आप नमाज मैयत पढ़ा दें। अली ने मुस्कुरा के कहा क्या कोई इस लायक भी नहीं है कि मैयतें संभाल सके? क्या कोई इस लायक भी नहीं रहा कि मैयतें संभाल सके? जरा सोचो, जब तुम मैयत नहीं संभाल पा रहे हो तो शरीयत का संभालोगे? अरे तुम बेदार रहो तो बात बने ना। मैंने कहा मौला, बोले हाँ। मैंने कहा झूठे हैं, झूठी मैयत लेके आए, आप तो इनकार कर दीजिए कि मैं नहीं पढ़ाता, इनकी औकात खुद ब खुद खुल जाएगी। कहा ऐसा थोड़ा ही है, मैं तो पढ़ाऊंगा। मैंने कहा क्यों, जिंदगी पढ़ा देंगे? अरे कहा ये सिर्फ यही तो दिखाने आए हैं कि ये पता चले कि जिंदा कौन है, और मैं आज ये दिखला दूंगा कि मुर्दा कौन है। आज की मजलिस आखिरी मजलिस है यहाँ के फातमान के एतबार से। मैं आपके वक्त का कायल हूं, लेकिन इस वाक़े को छोड़ जाऊं ये मेरी खिताबत की तौहीन है। मुतवज्जे रहिएगा, मैं जल्दी करूंगा, अलबत्ता इतना जरूर कर सकता हूं। उन्होंने कहा हुजूर नमाज मैयत पढ़ा दीजिए। मौलाना का अच्छा है, अगर ऐसी बात है तो बताओ इसका वारिस कौन है? कहा सरकार आदमी तो कोई है नहीं, एक औरत वारिस है मैयत की। का सच कह रहे हो? ठीक बोल रहे हो कि औरत वारिस है? का झूठी मैयत ही सही, झूठी मैयत ही सही, तुमने कबूल तो किया कि औरतें वारिस होती हैं। तुमने कबूल तो किया कि औरतें वारिस होती हैं। मदीने के बाहर खड़े हो, ये नारा अंदर भी जाके लगा देना। तुमने मोहम्मद की मैयत पे कह दिया कि फातिमा वारिस नहीं है, और यहां आए हो तुम। चलो आ जाओ, नकली ताबूत लेके कम से कम ये तो तुमने साबित कर दिया कि मुर्दा था नहीं, जिंदा था, और तुम उसे मुर्दा बताए फिर रहे थे। तो तुम नकली ताबूत उठाओ तो जायज है। हम असली ताबूत उठाएं तो नाजायज? ठीक है, तुम और तुम्हारी औकात। मैंने कहा मौला मैं तो यही कह रहा हूं टेंशन फ्री हो जाइए, क्यों खामखा नमाज पढ़ाई? इनसे कहिए उठा के ले जाओ, इनको इनकी औकात नजर आई। बोले नहीं। बोले अच्छा भाई चलो ठीक है, इजाजत दिलवाओ। उसने कहा हुजूर पढ़ा दीजिए, वो भी किराए की थी, अच्छे खासे पैसे लिए बैठी थी। अगर ये बुढ़िया ना आती तो काजी शुरह तो समझ में ही ना आता। तो इसका सही मतलब ये हुआ कि आजा भाई,
उसने इजाजत दे दी। अली ने नीयत की, नमाज पढ़ता हूं इस मैयत पर। जैसे ही लफ्ज मैयत होठों पे आया, जिंदगी रुखसत। इक़्तिदार कुन ने अंगड़ाई ली, मैयत रुखसत, जिंदगी रुखसत, जान खत्म। 2 तकबीरें भी ना पढ़ने पाए थे अली के पीछे कि नबी के पीछे नमाज में भागने वाले आगे आ गए। क्या कह रहे हो मौलाना? ये शुएब भाई तो बहुत देर से कह रहे हैं कि कुछ बातें ऊपर से जा रही। जैसे ही वो आगे आए, उन्होंने कहा भाई तुम आदी हो गए हो क्या नमाज छोड़ छोड़ के जाने के? का कैसे हुजूर? का कल ढोल तमाशा देख लिया था तो नबी को छोड़ दिया, आज एक मुर्दा देख लिया तो हमें छोड़ दिया। हमें जो मुसल्लों पे न रुके वो मैदान में क्या रुकेंगे? मैं तो ये कहता हूं कि हजरत अली को पहचानो कि अली कौन थे। अली सिर्फ नबी पे जागने ही में जान निछावर नहीं करते थे, सोए भी तो वही। अगर बहुत बड़े बड़े बहादुरों की बात हो रही है तो मैं तो रसूल अल्लाह से कहूंगा कि अगर आपसे कोई लड़ने वाला अली के अलावा ना था तो कम से कम सुला तो देते। मगर सोने वाला भी तो अली के अलावा कोई ना था। चुनाचे वो रुखसत, इन्होंने कहा रे आप तो कहते थे कि मैं आसमान की बातें जानता हूं, आपको तो यह भी पता नहीं कि चादर के नीचे कौन है। अच्छा ये सोच रहा है? पर्दा उठा के देख, तेरा है या मेरा? तुमने आसानी से ले लिया इस बात को। पर्दा उठा के देख। उन्होंने कहा नहीं ये जिंदा है, अली ने कहा ये मुर्दा है। कहा नहीं ये जिंदा है, अली ने कहा ये मुर्दा है। का पर्दा उठा के देख। अब जो पर्दा उठाया तो मुर्दा, इसका मतलब पर्दा उठते ही पता चल जाएगा कि वही सच है जो अली ने कहा है। अरे मैं क्या कह रहा हूं खुदा की कसम। नहीं, कमर सुल्तान मजलिस को यादगार बनाओ, चंद लम्हे रह गए हैं तुम्हारे पास, मजलिस को यादगार बनाओ। पर्दा उठने दो, अली समझ में आ जाएगा। अकल से पर्दा उठेगा तो अली समझ में आएगा, तारीख से पर्दा उठेगा तो अली समझ में आएगा, यकीन से पर्दा उठेगा तो अली समझ में आएगा, गैब से पर्दा उठेगा तो अली समझ में आएगा। हाँ हम तो जिंदा लाए थे। ओह मैंने कहा या अली बहुत अच्छा काम हो गया, बगैर मर्डर करे, मर्डर बगैर तलवार उठाए, ये मोजे की मैयत पड़ी रहेगी जमीन पर, आप निकल लीजिए। मशवरे मत दे, इमाम हूं। मशवरे मत दे, इमाम हूं, मैं जानता हूं मुझे कब जाना है। अब अगर तारीख तुम्हारी निगाहों में और इस वाक़े का मुहर्रम में लुत्फ लेना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। जैसे ही देखा कि जिसे जिंदा लाए थे वो मुर्दा, किराए की फौज ने हुटना शुरू कर दिया। अली ने पूछा कहां जा रहे हो? कहा हम मैयतों के पास रहने के आदी नहीं हैं। मैंने अली से कहा काम तो हो चुका, अब आप भी तशरीफ ले जाइए। का गलत सोच रहा है, मैं मैयतें छोड़ने का आदी नहीं हूं। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। मैंने बुढ़िया से कहा तू भी चला जा। का मैयत का जो अपना होता है वो कभी मैयत छोड़ के नहीं जाता। जो मैयत का वारिस होता है वो कभी नहीं जाता। अब रह गए कौन? 3, एक वो मुर्दा, एक वो बुढ़िया, एक अली। बुढ़िया ने मौका गनीमत समझा, अली तन्हाई में मिल गए। जैसे ही एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली तन्हाई में मिल गए। जैसे ही अली तन्हाई में मिले वैसे ही पैरों पे गिर के कहा या अली जिंदा लाई थी, जिंदा लेके जाऊंगी। अली ने एक सवाल कर लिया, ये तूने कहां से समझ लिया कि मैं इसे जिंदा भी कर दूंगा?
कहा मैं तो बहुत देर से देख रही हूं, जिसके होंठों की जुम्बिश ने इसे मुर्दा कर दिया, वही इसे जिंदा कर सकता है। अली ने कहा अच्छा यही चाहती है तो ये ले। एक ठोकर लगाई, कुम बेइज़्नी, मुर्दा जिंदा हो गया। अली की चेहरे पे देख के मुस्कुराने लगा। अली ने कहा जाओ अपने लाल को ले और जा, और जाके अपनी बस्ती में कहना इसे अली ने जिंदा किया है, ताकि जिंदों को अली समझ में आ जाए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि हम आले मोहम्मद को इसलिए मानते हैं कि दुनिया की तरक्कियों से आगे आले मोहम्मद की मोहब्बत ने हमारा साथ दिया है। आले मोहम्मद की मोहब्बत ने हमारा ऐसे साथ दिया है कि हम गरीबों के पास इलाज के पैसे भी नहीं होते, मगर हम जब उनसे मुरादें मांग लेते हैं हमारे बच्चों को सुकून हयात मिल जाता है। सैकड़ों बच्चों को अलम के साए से ज़िंदगी मिलती है। आज हमारे भारत का हिंदू भी जानता है कि जब हुसैन बाबा का ताज़िया निकलता है तो उसके करीब से अपने बच्चों को निकालता है। न जाने कितने गोले हैं, कितने नारियल हैं जो हुसैन बाबा के रोज़ों पर फोड़े जाते हैं। सिर्फ हिंदू आस्था की मन्नतें होती हैं जो वहाँ मानी जाती हैं। आज सैकड़ों लोग हैं जो हिंदू होकर रोज़ों पर जाते हैं इमाम हुसैन के। वो जानते हैं कि हुसैन बाबा के दिल में रहम है, लेकिन मैं एक ही लफ्ज़ कहूँगा कि उन्हें कहानी सुनाओ उस अकबर की जिसके कलेजे में अनी का फल रह गया था, उस असगर की जिसके गले पर तीर लगा था, उस कासिम की जिसके लाशे को पामाल कर दिया गया था। एक वक्त ऐसा आ गया हुसैन पर कि खेमों के बाहर खड़े होकर ये कहते हैं वाह कासिमा, वाह अकबरा, वाह नासिरा, वाह हबीबा, वाह जोहरा। बस एक मर्तबा खेमों के आगे गए और जाने के बाद एक जुमला कहा, ए मेरे साथियों तुम मख्तल में चैन से पड़े सो रहे हो, क्या हुसैन को नहीं देख रहे हो कि हुसैन की हालत क्या हो गई है? अरे हुसैन जमीन पर बैठता जा रहा है। अल्लाह अजीजों, आज शब में मैं जनाब अब्बास की मखसूस मजलिस पढ़ने जा रहा हूँ। मखसूस मजलिस मैं अपनी जाकरी का सलाम करूँगा। आज शब में रानी मंडी में दाल मंडी में मैं जनाब अब्बास के फ़ज़ाइल और मसाइब दोनों पढ़ूँगा। ताहम जो मसाइब वहाँ पढ़े जाएंगे वो यहाँ नहीं, और जो यहाँ पढ़े जा रहे हैं वो एक मुकम्मल मसाइब आशरे की वजह से पढ़े जा रहे हैं। मुकम्मल मसाइब, मैं मुकम्मल मसाइब यहीं पढ़ूँगा और एक मसाइब का रुख वहाँ पढ़ूँगा। आज आपसे बस उम्मीद ये है कि जब उम्मुल बनीन के लाल पे आंसू बहाना तो कोई कमी ना रह जाए। एशियो काम तो साल भर होगा, अब्बास की तारीख तो आज आई है। जब यहाँ से उठ के जाओ तो उम्मुल बनीन ये कह सके ये मेरे लाल को रो के आए। तुम्हारी आवाजें बुलंद है, मगर मैं वही जुमला कहूंगा। छठे इमाम कहते हैं कि मेरे जद पे रोने वालों घुट घुट के न रोना, मेरे जद को तड़पा तड़पा के मारा गया। इमाम ज़मान कहते हैं सलाम उन वाजुओं पर जिन्हें कता कर दिया गया। तुम रोते हो मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम अपने रोने में क्या ख्याल करते हो? इमाम ज़मान फरमाते हैं कि मेरे जब पानी के आंखों खुश्क हो जाते हैं तो मैं खून के आंसू रोने लगता हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रिवायत ये बताती है कि जनाब अब्बास तैयार होकर इमाम हुसैन के सामने आए। जैसे ही इमाम हुसैन के सामने आए, हुसैन ने हसरत से अपने अलमदार को देखा। कहा भाई क्या इरादा है? काका रन की इजाजत दीजिए, इसलिए कि अब मख्तल मुझे पुकार रहा। जहरा के लाल पे हमले की तैयारी हो रही है। ये फातिमा के बेटे, कहीं ऐसा ना हो कि उम्मुल बनीन का लाल इस जमीन में शर्मिंदा हो जाए। कहा भाई मैं जानता हूं, लेकिन तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। जैसे ही ये कहा जनाब अब्बास ने दोनों तरफ देखा
कहा अब्बास क्या देख रहे हो? कहा मौला अब वो लश्कर ही कहाँ है। अब वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमदार था। अचानक खेमों से एक चीख आई, एक आवाज आई, अल आतश। जनाब इमाम हुसैन कहते हैं कि अब्बास जरा देखो, इन बच्चों के पानी का इंतजाम करो। रिवायत बताती है कि अब जो अब तक अलम लिए खड़ा था वो अंदर गया। जब मैं अंदर से बाहर लाने की बात करूंगा तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे। वो अंदर गया, जैसे ही अंदर गया जनाब अब्बास अंदर गए। रिवायत बताती है कि औरतों ने एक चादर बिछा रखी थी और चारों तरफ औरतें उस चादर के बैठी हुई थी। जनाब ज़ैनब ने भैया अब्बास का हाथ पकड़ा, उस चादर के बीच में बिठाया, सारी औरतों को बुलाया और बुला के कहा कि बैठो। सुनो, जब मैं मदीने से चली थी तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पर्दे की हिफाजत मैं करूंगी, लेकिन आज मैं बात वापस ले रही हूं, इसलिए कि मेरा भैया अब्बास मरने जा रहा है। मेरा भैया अब्बास मरने जा रहा है। जनाब अब्बास अब जो निकले तो हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। जानते हो क्यों? इसलिए कि अब जो अब्बास निकला तो अलम हाथ में था, मगर उस अलम के ऊपर मश्क बंधी हुई थी। एक मश्क लिए हुए निकला, मश्क को खोला, आका के हाथों में दिया। आका जरा इस मश्क को देखिए। हुसैन ने बहुत चाहा कि वो मश्क सीधी कर दें। ये बनारस है, ये वो अज़ादार हैं जो करबला सुनते चले आए हैं। हुसैन ने कहा इसका मतलब यह है कि जब मश्क की बगैर पानी की ये हालत है, तो बच्चों की बगैर पानी के क्या हालत हो। अल्लाह अकबर। अजीजों, कल से तुम आखिरी दिन में लग जाओगे अली के शेर का मातम करना। मैं एक लफ्ज में मजलिस तमाम कर दूंगा। जनाब अब्बास आगे बढ़े, लेकिन मैं ये रोका है, मैंने अपनी माओ बहनों से मुखातिब हूं, जितना रोना हो यहां रो लेना। जैसे ही अब्बास बढ़ते चले गए, हुसैन जमीन पर बैठते चले गए। जनाब अली अकबर ने पूछा बाबा क्या हुआ? का जैसे जैसे मेरा भाई दूर हो रहा है मेरी कमर का दर्द बढ़ता जा रहा है। ए मेरे शेर, मेरी कमर टूट गई। मेरी कमर टूट गई। जनाब अब्बास नहर पे गए। लिखा है 7 सफ़े थीं जो अब्बास को रोकने के लिए बनाई गई थी। उन 7 सफ़ों को पार किया शेर ने। या अली मदद कहा, आगे बढ़े, नहर में पहुंचे, पानी भरा, वापस पलटना चाहते थे कि शिमर कहता है कि अगर पानी खेमों तक पहुंच गया तो क़यामत तक भी हुसैन हाथ आने वाले नहीं। जितना जोर लगाना हो आज लगाओ। ये कह के हुकैम इब्ने तुफैल ने एक कमीन गाह से वार कर दिया। जनाब अब्बास का बाजू कट के जमीन पे गिरा। गाजी ने मश्क बदल ली। रिवायत ये बताती है कि दूसरा बाजू कटा। अब रावी लिखता है कि गाजी ने घोड़े को मोड़ लिया, दांतों में मश्क दमी थी। अचानक एक तीर आया, मशकीजे में लगा। जनाब अब्बास हैरत से देखने लगे। रावी लिखता है कि उसके बाद घोड़े ने पैर उठा के चलना शुरू कर दिया। नहर फरात के करीब पहुंचे, मश्क जमीन पर गिर गई। आवाज दी, आखी अदरिकनी। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। मैं मसाइब में इधर उधर का आदी नहीं हूं, इधर उधर का आदी नहीं हूं। कयामत गुजर गई। हुसैन अली अकबर से पूछते हैं मेरे लाल मख्तल किधर है? तुमने सुन लिया, तुमने सुन लिया, चलो ठीक है, इजाजत दो आगे बढ़ने की। मख्तल किधर है? आगे बढ़े। जनाबे अली अकबर जनाबे इमाम हुसैन को लिए हुए। बस एक मर्तबा रास्ते में कहा बाबा जरा रुकिए।
बेटा क्या बात है? कहा चचा का एक बाजू पड़ा है। कहा मेरे लाल उठा दे, दामन में रखा। थोड़ा और आगे बढ़े, अली अकबर ने कहा अब्बा बाबा, चचा का दूसरा बाजू रखा। एक मर्तबा जनाब इमाम हुसैन कहते हैं कि बेटा ये मेरा भाई है, सर को जानू पर रखा। ये आखिरी वक्त है दोस्तों, फातिमान से जनाब अब्बास को सलाम करो। जनाब अब्बास का सर अपने जानू पर रखा, जानू पर रखते ही तीर निकाले, तीर निकाल के माथे पे सीने, माथे पे माथा मला और मल के कहा अब्बास कैसे हो? इतना कहना था कि जनाब अब्बास ने सर जमीन पर रख दिया। इमाम हुसैन ने फिर जानू पे रखा, फिर जनाब अब्बास ने जमीन पर रख दिया। आवाज दी भैया तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? का मौला शर्म आ रही है कि आका का जानू है, गुलाम का सर है। आका का जानू है, गुलाम का सर है। नहीं आका का अब्बास आप जानू से सर न उठा। क्या चाहते हो मेरे भाई? का जब दुनिया में आया था तो आपका चेहरा देखा था, चाहता हूं कि दुनिया से जाते जाते आपका चेहरा देख लूं। का ठीक है। ये कह के एक मर्तबा तीर निकाल ही दिए थे, आंखों पे हाथ फेरा, लहू को साफ किया और लहू को साफ के कहा कि आप कहो अब्बास। का बिल्कुल आपका चेहरा नजर आ रहा है। मौला मेरी चंद वसीयतें हैं। का भाई वसीयत बताओ। का पहली वसीयत ये है, पहली वसीयत ये है कि ये मेरे मरने के बाद और आपके मरने के बाद ये लोग लाशों को पामाल करेंगे। मेरे मौला इनसे कह दीजिएगा कि ये मेरी लाश पामाल करें, आपकी लाश पामाल ना करें। तुमने सुन लिया, ये मेरी लाश पामाल करें, आपकी लाश पामाल ना करें। मौला मेरी दूसरी वसीयत ये है कि मेरी लाश को खेमों में न ले जाना। जनाब इमाम हुसैन ने पूछा भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? कि जब मेरी लाश खेमों में पहुंचेगी तो सकीना मुझसे पूछेगी चचा पानी कहाँ है? उसके बाद की वसीयत सुनिए। उसके बाद में कहते हैं कि आका आप सैयद सज्जाद को वसीयत कर देना। इसके बाद तो मैं उतर भी आऊं तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बहुत खूब हो जाएगा। मुतवज्जे रहिए। कहा कि जैसे सैयद सज्जाद को ये वसीयत कर दीजिएगा कि जब मेरी कब्र बने तो उसमें सक्काए सकीना लिख दिया। मैं इस कायनात में सकीना से वादा करके आया था। बस अजीजो, मुझे जो कहना था मैं कह चुका। एक जुमला और सुन लीजिए। इधर सारी बीबियां तैयार बैठी थीं कि जनाब अब्बास आ रहे होंगे। अचानक सकीना ने कूजे बांटना शुरू कर दिए। ये बच्चों घबराओ नहीं, अब थोड़ी सी देर में पानी आ रहा होगा। सारे बच्चों से कहा मेरे चचा की सलामती की दुआएं करो, दुआएं करो। अचानक सकीना ने देखा कि अलम आ रहा है। सारे बच्चों से कहा चलो देखो, वो देखो अलम आ रहा है। अचानक क्या देखा कि अलम तो आया मगर खून में तर था। सकीना जमीन पर लौट गई। ए चचा, अरे अलम आया मगर पानी ना आया। अब अली का शेर मख्तल सदूर नहरे फरात पर सबाजू कटाए सो रहा।